गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। आज की क्लास में हम अपनी अभ्यास 7 जो पाठ 6 से संबंधित है, पाठ किससे संबंधित है? पाठ 6 जिसका नाम है जोड़ना सीखें। जोड़ना सीखें की अभ्यास हमने 5 और 6 को पूरा कर लिया था। 5, 6 जो अभ्यास 5 थी वो संबंधित थी, इसमें भी आपको जोड़ना ही था बस, लेकिन उसमें बिना हासिल के जोड़ थे। और अभ्यास 6 में जो प्रश्न थे आपके वो थे हासिल सहित जोड़ने वाले। और अभ्यास जो 7 है इसमें इस तरीके के शब्दात्मक प्रश्न है, शब्दात्मक प्रश्न है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे ये शब्दात्मक प्रश्न भी आपके जोड़ से ही संबंधित है, ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर ही क्या है, जोड़ना सीखिए, ये चैप्टर का नाम है, तो इसलिए ये प्रश्न भी शब्दात्मक प्रश्न भी आपके जोड़ से ही संबंधित है। लेकिन जब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम आपको शब्दात्मक प्रश्न जिसमें जोड़ से संबंधित, घटाने से संबंधित, गुणा से संबंधित, इस तरीके के से संबंधित आपके प्रश्न एक साथ होते हैं, तो आपको पहचानना होता है किस प्रश्न में आपको जोड़ना है, किस में घटाना है, किस में गुणा करना है, किस में भाग करना है। तो देख लेते हैं हम किन प्रश्नों में हम सिर्फ जोड़ते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक बाग में 26 पेड़ नीम के, एक बाग है उसके अंदर कितने 26 नीम के पेड़ हैं और 495 पेड़ जामुन के हैं। और 495 किसके पेड़ हैं? जामुन के। बाग में कुल कितने पेड़ हैं? तो कितने पेड़ हैं कुल वो बताने हैं। तो कुछ तो है वो नीम के पेड़ हैं और कुछ जो है जामुन के पेड़ हैं, तो दोनों को मिलाकर कुल कितने पेड़ हैं वो बताने हैं। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न हो जिसमें आपको कुल संख्या पूछी जाए, किसी भी चीज़ की कुल संख्या पूछी जाती है, तो उसमें आपको जोड़ना होता है। कुल शब्द आते ही आपको समझ जाना है कि आपको इसमें क्या करना है, आपको उसमें ऐसे प्रश्नों में जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले नीम के पेड़, नीम के पेड़। अब मैं पेड़ों की संख्या पूरा नहीं लिखवा रही हूँ, यहाँ पे जामुन के पेड़ लिख देते हैं, जामुन के पेड़। नीम के पेड़ कितने हैं? 26। अब एक चीज़ यहाँ पे 26 संख्या छोटी है और बड़ी संख्या क्या है जामुन के पेड़ की, तो हम पहले जामुन का पेड़ लिख देते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, होने में वैसे भी हो जाता है, लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा इसलिए जामुन के पेड़। और फिर लिखेंगे इसके नीचे नीम के पेड़। तो जामुन के कितने पेड़ है? 495 और नीम के कितने पेड़ है? 26। कुल पेड़ों की संख्या बतानी है कि बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो कुल क्या पूछी गई है? कुल कितने पेड़ हैं, कुल पेड़ की संख्या। कितने पेड़ हो जाएंगे कुल? 5 और 6 को जोड़ देंगे 11 होता है। 11 में जब 2 अंक की संख्या आती है तो एक इकाई अंक को लगाते हैं और दाही अंक की हासिल लगा देते हैं। पीछे वाला एक यहाँ लिखते हैं, आगे वाले एक को की हासिल लगा देते हैं। अब एक में 9 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। 10 में 2 जोड़ने पर 12। 12 का भी पीछे वाला अंक 2 यहाँ लिखेंगे और आगे वाले अंक की हासिल लगा देंगे। तो 1 और 4 को जोड़ेंगे 5, तो 521 जो है कुल पेड़ की संख्या है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, उसमें है एक चरवाहे के पास, चरवाहे का मतलब होता है जो चराता है जानवरों को, चरवाहे के पास 589 बकरी और 355 भेड़ है, उसके पास कुल कितने जानवर है। इसमें भी कुल संख्या ही पूछी है, तो इसमें भी क्या करेंगे, जोड़ ही करेंगे। तो ये प्रश्न मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आप प्रश्न आप खुद करेंगे। प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। एक संख्या 978 है, एक संख्या की कौन सी है? 978। दूसरी संख्या क्या है? 225 अधिक है।
मतलब जो पहली संख्या जो एक संख्या जो 978 है ना, दूसरी संख्या इससे 255 अधिक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अधिक में हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या होती है उसमें अधिक का हमें निकालना होता है, तो अधिक संख्या का उत्तर निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हल तीसरा करेंगे हम। तो पहली संख्या, एक संख्या क्या है, 978, 978। और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहले से दूसरी संख्या जो पहली संख्या से अधिक, कितनी अधिक है, 255। मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ, कितनी अधिक है, 255। जोड़ लेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या। एक संख्या तो 978 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, 255। तो हम इसमें 255 जोड़ देंगे तो हमारी दूसरी संख्या थी। ठीक है, 8 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 के बाद 5 गिनना शुरू करना, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 8 और 5 13 का पीछे वाला अंक यहाँ लिखेंगे 3 और हासिल 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 में 7 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है और 8 5 वापस क्या होता है, 13, तो 3 हासिल 1। 1 में 9 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है, 10 में जो 2 जोड़ने पर कितने हो जाते हैं, 12 है। तो जो दूसरी संख्या है वो क्या है, 1233। ठीक है, अब प्रश्न जो चौथा है वो है, एक गांव में 743 पुरुष है और 498 स्त्रियां हैं, गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चल पाता, कुल भी नहीं लिखा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या होगा। तो ऐसे ध्यान रखना है, पुरुष की संख्या, स्त्रियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कुल जनसंख्या पूछिए। जनसंख्या का मतलब क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए। जनसंख्या मतलब होता है जिसमें रहने वाले, मतलब जिसमें लोग, पुरुष भी हो, स्त्रियां भी हो, बच्चे भी हो। ठीक है, लोगों की संख्या, जो रहने वाले जो लोग होते हैं, रहने वाले भी ना से, तो लोगों की संख्या जो होती है वो होती है जनसंख्या। तो यहाँ पे पुरुष और स्त्रियां मिलकर ही तो जनसंख्या बनेगी। बच्चे भी होते हैं वैसे, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जनसंख्या आ जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमारा जो हल है, हल हम कौन सा करेंगे अपने प्रश्न का, प्रश्न चौथा, इसमें हम लिखेंगे स्त्रियां, सिर्फ इतना ही लिख दिए, स्त्रियों की संख्या, इतना पूरा मत लिखना चाहे तो। पहले पुरुष है तो पुरुष है 743। ठीक है, और स्त्रियां हैं वो कितनी है, 498। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगी, तो जनसंख्या, गांव की जनसंख्या आ जाएगी। तो सिर्फ जनसंख्या लिखते, 3 और 8 को जोड़ते हैं तो 11 का 1 हासिल 1, 1 में 4 जोड़ते हैं 5, 5 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 में 7 जोड़ते हैं तो 8, 8 में 4 जोड़ते हैं तो 12 है। 1241 जो है उस गांव की जनसंख्या है। अब 5वां प्रश्न, एक विद्यालय में 753 छात्र और 589 छात्राएं हैं, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब इसमें तो कुल शब्द लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कुल में क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न भी मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि क्या करना है। प्रश्न हम ले लेते हैं अपना छठा प्रश्न करवाऊंगी मैं। किसी विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की 485 पुस्तकें हैं, गणित की 375 पुस्तकें और विज्ञान की 215 पुस्तकें हैं। तो
पुस्तकालय में तीनों विषय की कुल कितनी पुस्तकें हैं, इसमें भी कुल शब्द आ गया तो आपको पता चल जाना चाहिए। कुल पुस्तकें पूछी गई है तो पुस्तकों की संख्याएं हमें बतानी है। तो हिंदी की पुस्तक कितनी है, हिंदी की पुस्तक हम यहाँ लिख देते हैं, हिंदी की पुस्तकें, हिंदी की पुस्तकें कितनी है आपके यहाँ पे, इसमें है हिंदी की पुस्तकें 485, क्या है 485। दूसरे में है गणित की पुस्तकें, गणित की पुस्तकें, जो गणित की पुस्तकें, और फिर है विज्ञान की पुस्तकें। तो मैं एक बस संख्या लिख लूँगी, उससे पहले एक बार यहाँ लिख लेती हूँ, विज्ञान की पुस्तकें। तो गणित की जो पुस्तकें हैं वो है 375, विज्ञान की पुस्तकें 215, इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 और 5 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 का 5 हासिल 1, 1 में 8 जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है, 9 में 7 जोड़ते हैं तो 9 के बाद गिनना शुरू करोगे 9 से 7 नंबर तक, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 में 1 जोड़ते हैं तो 17, 17 का 7 हासिल वापस 1, 1 में 4 जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, 5 में 3 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। तो कुल जो पुस्तकें हैं वो कितनी हैं, 1075 कुल पुस्तकें। ठीक है, ये आपकी हो गई, बहुवचन बनते ही बिंदी आ जाती है। तो ये प्रश्न आपको करना है, पहला, तीसरा, चौथा, छठा, अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।